अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। आज मैं हकीम साहब के पास आया था कि हकीम साहब मुझे खांसी रहती है, ज़ुकाम रहता है सर्दियों में, तो हकीम साहब ने मुझे ये मसाले लिखवा दिए हैं। अब मैंने सोचा कि ये मसाले आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिए जाएं ताकि जो हजरात इस मसले का शिकार हैं, बाकी की तफसील हकीम साहब आपको बताते हैं। जी हकीम साहब, आप बताएं जरा इनके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं और क्यों ये पीना है, कैसे पीना है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अदनान भाई ने शुरू में बता दिया कि अगर सांस मुश्किल से आता है, सर्दियों में बड़ा मसला रहता है, नाक बंद हो जाते हैं लोगों के, और खांसी का बड़ा शिकार रहते हैं, नज़ले का बड़ा शिकार रहते हैं, तो जो मौसम चल रहा है उसी हवाले से ये नुस्खा तरतीब भी है कि आप इसको कावे के तौर पे भी पी सकते हैं, चाय में डाल के भी पी सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा, आपको नाक बंद नहीं होगा आप लोगों का। उसके अलावा खांसी रहती है, गले में खराश रहती है, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। चीज़ें आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या तरीक़ाकार है, कैसे इस्तेमाल करना है, और मतलब क्वांटिटी क्या क्या है जी जी। इसकी। अच्छा, नंबर 1 पे सौंफ आ जाते हैं हमारे पास। सौंफ आपने बिल्कुल साफ़ सुथरे लेने हैं और जिसके अंदर मिट्टी का नामो निशान ना हो। ये आप लोगों ने लेने हैं 50 ग्राम। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है काली मिर्च। काली मिर्च आपने देख के लेनी है, इसमें पाउडरिंग भी मिक्स करते हैं तो ओरिजिनल अब दो वाली हो। नंबर आ जाती है। 10 ग्राम आपने लेनी है काली मिर्च। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास सौंठ, खुश्क अदरक। अच्छा, ये मसाला बन रहा है तो इसलिए इसके अंदर खुश्क अदरक हम डाल रहे हैं, अदरवाइज फ्रेश भी आप डाल सकते हैं अगर कावे के अंदर डालना तो चाहें। ये तो एक कॉम्बिनेशन बन ये जाएगा, हम इसको कॉम्बिनेशन है, कहीं पे कैरी भी कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से रख बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा, 30 ग्राम हमने ले लिया है, इसके अंदर सौंठ, खुश्क अदरक। 10 ग्राम हमारे पास आ गई है इलायची। अब पाँच इलायचियाँ बड़ी जबरदस्त है जी। अच्छा, 5 ग्राम हमने ले लिया जी, इसके अंदर लौंग। 1 अदद जायफल आपने ले लेना है और इसको तोड़ के इसका मग्ज जो निकलेगा अंदर से वो हमने लेना है, छिलका फेंक देना है। 4 अदद हमने ले ली हैं बड़ी इलायचियाँ, और 10 ग्राम हमने ले ली है दारचीनी। तो अब इसको ये इस्तेमाल कैसे बड़ा करें। बेहतरीन किस्म का मुरक्कब है। इसको मसाला भी कह सकते हैं आप, चाय मसाला, जो मसाले वाली चाय जो अक्सर आप सुनते हैं, इंडियंस इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने इन तमाम चीज़ों को बारीक पीस लेना है, पाउडर कर लेना है। और अगर आप तो दूध वाली चाय पी रहे हैं तो उसमें भी आप 1 से 2 पिंच डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप कावा बनाएं, और अगर गुड़ के अंदर कावा बना लेंगे फिर तो बहुत ही लाजवाब है और बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। और इसको 4 चांद अगर और लगाने हैं, जैसे वो मिसाल है कि सोने पे अगर सुहागा करना है तो 1 चम्मच इसके अंदर शहद ऐड कर लें, फिर तो क्या ही बात है। तो ये आप कावा बना के सुबह शाम दिन में 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसका एक बेनिफिट है कि आपका मैदा बड़ा तंदुरुस्त रहेगा, आपकी खुराक बड़ी अच्छी हजम होगी। अच्छा, जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि बहुत से लोग वेट लॉस कर रहे हैं, तो क्या वो भी इस कावे को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी, देखिए खुराक हजम होगी तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो खुराक हजम होगी। तो ये वो लोग भी अपने डाइजेस्टिव निज़ाम को अच्छा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन और मुरक्कब बहुत अच्छा बन गया है, फवायद भी बहुत अच्छे हैं, नुकसान भी कोई नहीं है। ज़रूर बनाएं, इस्तेमाल करें। अदनान भाई को और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।